नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रही हूं, ये उस श्रृंखला का एक वीडियो है जो कि 2023 यानी आने वाला वर्ष 2023 में आपकी राशि का राशिफल लेकर आ रहा है। मित्रों, 12 वीडियो मैं आपके लिए दे रही हूं, 12 राशियों के हिसाब से ग्रहों के गोचर, ग्रहों की स्थिति पूरे वर्ष किस तरह से रहेगी और उसके आधार पर आपका भविष्य 2023 में कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही हम टैरो कार्ड रीडिंग भी करेंगे। टैरो कार्ड व ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मिला जुला प्रिडिक्शन मैं आपको देने वाली हूं। मित्रों, इसके पहले कि मैं आपकी राशि का राशिफल शुरू करूं, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, वीडियो अंत तक जरूर देखें, उसके बाद ही अपनी राय कायम करें, उसके बाद ही अपने कमेंट्स दें। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आप स्वयं भी अपना राशिफल जानें और अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी उनका राशिफल जानने में मदद करें। मित्रों, यदि आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप आपकी कुंडली देखिए। जिस नंबर पे भी आपकी लग्न कुंडली में जिस नंबर पे भी चंद्रमा हो, वही आपकी राशि है। अगर कुंडली नहीं है तो आप नाम के पहले अक्षर के हिसाब से भी प्रिडिक्शन देख सकते हैं। मेरी एक वीडियो है जो इस चैनल में ऑलरेडी है। इसके अलावा भी मैं एक वीडियो और पुनः बना दूंगी और उसकी लिंक भी इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपकी राशि क्या है। और अगर आप कुंडली वगैरह नहीं मानते हैं, बहुत सारे जातक ऐसे जो कुंडली पर बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो परेशान मत होइए। टैरो कार्ड रीडिंग से भी आप अपना भविष्य जान सकते हैं। इसी वीडियो में दोनों का, कुंडली का, ग्रहों के गोचर का और टैरो कार्ड का मिला जुला प्रिडिक्शन में देने वाली हूं। आप अपने नाम का पहले अक्षर को देखकर उसकी राशि जानिए। उस नाम की राशि क्या है समझ लीजिए, वही आपकी राशि है, क्योंकि नाम का प्रभाव भी काफी हद तक पड़ता है। मित्रों, तो कुछ हद तक तो आपको प्रिडिक्शन मालूम पड़ जाएगी और उस हिसाब से आप इस वर्ष में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और जो समय थोड़ा सा खराब है उसमें पेशेंस रख सकते हैं या कुछ उपाय कर सकते हैं। पूर्व में ही प्रिडिक्शन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको सही गाइडेंस मिले और उस हिसाब से आप अपनी परेशानियों को कम कर सकें और लाइफ को स्मूथली चला सकें। परेशानी हर किसी के जीवन में आती है मित्रों, उनसे हम कैसे लड़ें, कैसे पार करें, उसमें ये राशिफल काफी ज्यादा योगदान देते हैं। तो मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विस्तार पूर्वक आपकी राशि क्या कहती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023। मित्रों, पहले हम बात करेंगे ग्रहों के गोचर के बारे में। ग्रहों के गोचर पर ही ईयरली प्रेडिक्शन डिपेंड करती है। उसमें मुख्य रूप से ग्रह जो हैं वो गुरु, बुध, शनि, राहु, केतु होते हैं। चंद्रमा के बारे में हम डिटेल में इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी कि चंद्रमा हर 2.5 दिन में गोचर करता है।
राशि परिवर्तन करता है। तो जब हम मंथली या दैनिक राशिफल देखते हैं तो उसमें चंद्रमा को इंक्लूड जरूर करते हैं। हालांकि चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे जीवन में, पर जब हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो उसमें चंद्रमा का हम मोटा मोटा स्वरूप देखते हैं। हर दिन का प्रिडिक्शन हम नहीं देख सकते हैं। तो ग्रहों के गोचर के साथ साथ टैरो कार्ड्स भी निकालेंगे। 12 टैरो कार्ड्स निकालेंगे जो 12 महीनों को रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्रहों के गोचर और टैरो कार्ड का मिला जुला प्रेडिक्शन मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपका राशिफल आपके ऊपर 99% 90 to 99% तक ठीक बैठेगा। मित्रों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि की। तो शनि का गोचर होने जा रहा है 17 जनवरी 2023 को। शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 17 जनवरी 2023 से आपकी शनि की 7.5 शुरू हो रही है। मित्रों, शुरुआत से ही आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी के उपाय करते रहें, उसके अलावा शनि के दान करते रहें। ये सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग से ही करते रहेंगे तो समस्याएं, जो आने वाली समस्याएं हैं, वो थोड़ा कम हो जाएंगी और समय आसानी से निकल जाएगा। जिन लोगों का शनि बहुत स्ट्रांग है उनको भी 7.5 का कुछ पीरियड ज़रूर परेशान करने वाला है। मित्रों, 7.5 3 चरणों में होती। तो जो प्रथम चरण है ना, कि पहले 2.5 साल, वो आपको नुकसान करा सकते हैं, आपको परेशानी दे सकते हैं। मित्रों, तो शनि के मंत्रों का जाप भी अवश्य कराएं, और आपको शांति करानी है शनि की या 7.5 के कोई विशेष उपाय करवाने हैं तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या आपने किसी को उधार दिया है तो आप ये मान लीजिए कि वो आसानी से नहीं मिलने वाला। अगर आप वेट कर रहे हैं, सामने वाले ने बोल दिया है, एक टाइम दे दिया कि इस टाइम तक मैं दे दूंगा या दे दूंगी, तो आप ये मत मान के बैठ जाइए कि वो दे देगा, वो तो ईमानदार व्यक्ति है। आपका टाइम अगर अच्छा नहीं है तो उसका भी ईमान डोल सकता है। आपको प्रयास करते रहना है, हर वक्त प्रयास करते रहना है, ये सोचे बिना कि वो क्या सोचेगा क्या नहीं, इस तरह की कोई बात आपको सोचना नहीं है। और अपना पैसा वापस मांगना है, बार बार मांगना है, तभी पैसा मिलेगा। आपको पैसा निकालना पड़ेगा, आपका ही पैसा। मित्रों, शनि आपके कुटुंब परिवार में, दोस्तों मित्रों में भी लड़ाई झगड़े करवा सकता है, मन मुटाव पैदा कर सकता है। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति परिस्थिति बने तो आप ये मान लीजिए कि ये आपकी वजह से भी हो सकता है, और थोड़ा सा धीरज से, संयम से काम लेना पड़ेगा आपको। वहीं हम बात करें बृहस्पति यानी कि गुरु की, तो वो आपकी राशि यानी कि मीन राशि में ही बैठे हुए हैं। तो वो एक तरह से समझ लीजिए कि शनि के प्रभाव को, कुप्रभाव को कम करने में बहुत मदद देने वाले हैं। इस तरह से आपके साथ बृहस्पति जुड़े हुए हैं जैसे कि आपका रक्षा कवच हो, और कह रहे हो कि शनि कितना नुकसान करता देखते हैं, एक रास्ता बंद होगा मैं दूसरा खोल दूंगा, यानी कि आपका जितना नुकसान होगा उससे कहीं ज़्यादा आपका फायदा हो जाएगा। इस तरह से गुरु आपके इस समय नजर आ रहे हैं। मित्रों, 21 अप्रैल को बृहस्पति यानी कि गुरु गोचर कर रहे हैं। उसके पहले सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए खासकर अप्रैल तक का वक्त बहुत अच्छा है, आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। कोई जॉब वगैरह के लिए कोशिश कर रहे हैं तो भी अच्छा है। और मित्रों, अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ है तो वो भी आगे बढ़ने के चांसेस हैं, यानी या तो मांगलिक कार्य होंगे या बातचीत चलेगी। अगर आप भी शादी के योग्य हैं और आपके घर में आपकी शादी का भी मंगल कार्य संपन्न होना है और रुका हुआ है, व्यवधान आ रहा है, तो वो भी होगा। यानी कि आपका विवाह भी हो सकता है, या आपके बच्चे का विवाह हो सकता है, या आपके परिवार में, कुटुंब में किसी का विवाह हो सकता है, या विवाह तय भी हो सकता है। मित्रों, 21 अप्रैल के बाद
गुरु चांडाल योग बन रहा है जो कि 30 अक्टूबर तक है, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु और केतु का गोचर होने जा रहा है। तो 21 अप्रैल यानी कि जब गुरु का ग्रह गोचर हो जाएगा, गुरु ग्रह का गोचर हो जाएगा, तो 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक आपको बहुत ज़्यादा संभलना है, क्योंकि गुरु चांडाल योग बन रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 12 कार्ड्स निकाल दिए हैं, अब उन्हें मैं रख रही हूँ। तो जो ग्रहों का गोचर मैं आपको बता रही हूँ, उसके साथ साथ इन कार्ड्स को भी देखिए। जब मंथली प्रेडिक्शन मैं बताऊंगी तो उसमें ये कार्ड्स और ग्रहों के गोचर का मिला जुला प्रेडिक्शन होगा, जो 90 से 99% तक आपके ऊपर सही बैठेगा। राहु आपके द्वितीय स्थान पर विराजमान है और जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके द्वितीय स्थान में आएंगे, गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाएगा। मित्रों, ये वर्ष शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा है, कंसीव करने के लिए या डिलीवरी के लिए भी बहुत अच्छा है, परंतु आपको कोई अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर या आप जिस पर ट्रस्ट करते हैं उनसे मिलकर कुछ समाधान ले लें। और अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मुझसे बातचीत करें, समाधान प्राप्त करें और जो भी रुकावटें आ रही हैं वो दूर करवाएं। हालांकि गुरु चंडाल योग में समस्याएं बहुत आती हैं, पर आपके मामले में अगर आपने उपाय किया तो समस्याओं का निवारण भी अवश्य होगा। हालांकि राहु आपकी वाणी को बहुत खराब कर देंगे। आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले को बुरा लग जाए और आपका झगड़ा हो जाए। आपके बोलने की वजह से ही परिवार कुटुंब में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, संबंध विच्छेद होने की कगार में आ सकते हैं। यानी कि बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आप चाहते तो नहीं है, परंतु आपके मुंह से निकल जाए कुछ ऐसा, बिना सोचे समझे आप कुछ बोल दें, गुस्से में कुछ आपकी जबान से ऐसा निकल जाए कि जो आगे आपको पछतावा दे। तो उन बातों के लिए, उन चीज़ों के लिए आपको सतर्क रहना है। और अगर गलती का एहसास होता है आपको कि मैंने गलत बोल दिया, तो तुरंत माफ़ी मांगकर संबंधों को बचाना है, क्योंकि संबंध अच्छे होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। हालांकि बृहस्पति आपको बहुत संभालने वाले हैं, गुरु आपको बहुत बल देने वाले हैं, परंतु उसके बाद भी आपको राहु और शनि के उपाय पूरे वर्ष करना बहुत आवश्यक है। उपाय आप जरूर मुझसे प्राप्त कर लें और अपने जीवन को सुखद और स्मूथ बना लें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर एक बार पुनः नोट कर लें, 9820793975। राहु कुछ दुर्घटनाएं भी करा सकते हैं, बीमारी भी दे सकते हैं, आपको परेशान करेंगे राहु, तो उपाय ज़रूर कर लेना है। दुर्घटनाएं, बीमारी आपके ऊपर भी आ सकती है, आपके अपनों के ऊपर भी आ सकती है, तो सभी के लिए सतर्क रहना है। अब हम क्रमशः जनवरी से लेकर दिसंबर तक का प्रेडिक्शन देखेंगे, जो अभी तक मैंने आपको बताया ग्रहों का गोचर, उनका प्रभाव और ये जो कार्ड्स आप देख रहे हैं, इन सब के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनवरी 2023। ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। अगर हम लाभ की बात करें, धन लाभ की, तो लाभ की दृष्टि से ये महीना यानी कि जनवरी का महीना ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। इस महीने में जहां से आपने नहीं सोचा होगा वहां से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं जनवरी माह में। वहीं बात करें फरवरी में, तो फरवरी में अनायास ही खर्चे बढ़ जाएंगे, बेवजह के खर्चे होंगे। वैसे खर्चे होते तभी हैं जब आपके पास धन हो। कोशिश करना है कि कहीं से आपको धन लेने की जरूरत ना पड़े, उतना ही खर्च करें जितना आपके पास हो। जब आपको ये चीज पता चल गई है कि फालतू के खर्चे, अकारण खर्चे होने का योग है, तो आप कुछ चीज़ों को, कुछ ज़रूरतों को जो कम कर सकते हैं उन्हें कम कर दीजिए, और जो आपने लाभ प्राप्त किया है पिछले महीने, वो इस महीने में पूरा खत्म मत होने दीजिए। थोड़ा सा सेविंग कीजिए, बचा के चलिए, संभल के आपको पैसे खर्च करना है। अन्यथा इस महीने में कुछ ऐसे खर्चे दिख रहे हैं कि आपका धन समाप्त हो जाए।
तो आपको बहुत ज़्यादा संभलना है धन के मामले में फरवरी के माह में। अगर आपने इस महीने यानी कि फरवरी 2023 में किसी को उधार दे दिया या किसी ने कहा कि कल लौटा देंगे, परसों लौटा देंगे, दे दो, और आपने दे दिया, तो आप ये समझिए वो पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। हो सके तो किसी भी प्रकार का लेन देन काम में या किसी भी चीज़ में आपको नहीं करना है, यानी कि आपको ऐसा कहीं पैसा नहीं देना है जहाँ की आपका पैसा फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। फैमिली मेंबर्स को ज़रूरत है और आपको मालूम है कि यहाँ से हमें वापस लेना ही नहीं है, तो आप वहाँ दे सकते हैं, अन्यथा नहीं आपको देना है पैसा। और अगर आप चाहते हैं कि कहीं से आप पैसा ले लें और अपना काम चलाएं, तो ध्यान रखिए, अगर आपने एक बार पैसा ले लिया तो वो इंसान वापस मांगने के लिए रोज चक्कर काटेगा, आपको 10 बातें सुनाएगा और आप वापस नहीं कर पाएंगे। तो इस महीने ना आपको पैसा लेना है, मतलब ना आपको किसी भी तरह का कर्ज लेना है, ना देना है, किसी को भी पैसे नहीं देना है। इस महीने में अगर आप यात्रा करते हैं, कहीं भी जाते आते हैं, तो अपने सामान का, अपने मोबाइल, लैपटॉप, इस तरह से कोई भी चीज़ें जो महंगी चीज़ें आप रखते हैं उन सब का, अपने वॉलेट का, पैसों का बहुत ध्यान रखना, अन्यथा चोरी भी हो सकती है। यानी कि हर तरह से ये महीना थोड़ा सा परेशानी भरा दिख रहा है। परंतु वहीं जब हम देखते हैं मार्च और अप्रैल, तो ये 2 महीने अब आपकी परेशानियां थोड़ी कम होती नजर आ रही हैं और पहले की तुलना में ये 2 महीने काफी अच्छे दिख रहे हैं हर एक मामले में। मार्च और अप्रैल ये 2 महीने आपको हर तरह के सुख देंगे, हर तरह की सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी ये 2 महीने अच्छे हैं, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, पेपर्स आपके अच्छे जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा होगा। कहीं आप कोई नए जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये 2 महीने का समय बहुत अच्छा है। कहीं आप कुछ एप्लीकेशन देना चाहते हैं कहीं भर्ती होने के लिए, जैसे मिलिट्री में है या कहीं कॉलेज वगैरह में, कहीं पे भी भर्ती जहाँ होना होता है वहाँ पे आप इन 2 महीने का सदुपयोग करें, फॉर्म वगैरह भरें, तो आपका फॉर्म स्वीकार होगा और आपके आगे बढ़ने के चांसेस अच्छे दिख रहे हैं, रास्ते बनेंगे। आपके परिवार कुटुंब में भी संख्या में बढ़ोतरी दिख रही है, मांगलिक कार्य होते दिख रहे हैं, मांगलिक कार्य होने के रास्ते बनते दिख रहे हैं, नए व्यक्ति का जुड़ाव दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है। आपके प्रेम जीवन में भी सब कुछ अच्छा होता दिख रहा है। पति पत्नी के संबंध भी, पहले जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उतार चढ़ाव आ रहे थे, लड़ाई झगड़े होते, वो भी अब धीरे धीरे सुलझते नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर हर तरह से फायदा है। बिजनेस वालों के लिए भी फायदा है। अगर आप कुछ यात्रा वगैरह पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। खर्चों पे बस कंट्रोल रखें तो सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। पहले जो आपने काफी स्ट्रेस में वक्त निकाला है, अब वक्त खुद उन स्ट्रेस की भरपाई करेगा और उन्हें सहलाएगा। यानी कि सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाएगा मार्च और अप्रैल ये 2 महीनों में। मई के महीने में विजय तो आपको जरूर प्राप्त होगी, लेकिन भाई बहनों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ कुछ अनबन, कुछ मनमुटाव हो सकता है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि आराम से, प्यार से समस्याएं सुलझ जाएं। अब हम बात करते हैं जून महीने। तो इस महीने में आपको थोड़ी उद्विग्नता रहेगी, चिंता बनी रहेगी आपके मन में, आपके दिमाग में। कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर आप अननेसेसरी टेंशन लेंगे। जुलाई का महीना आपके लिए पुनः थोड़ा ठीक होता नजर आ रहा है। खासकर विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। आपका पढ़ाई में मन लगेगा, अगर नहीं लग रहा है प्रयास करें, आपका पढ़ाई में मन जरूर लगेगा। अगस्त के माह में आपको हर तरफ से विजय मिलने का योग बन रहा है। बस आपको अपने माइंड को थोड़ा सा कूल रखना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है। अगर आपका कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है और अगस्त 2023 में उसकी डेट आ रही है, तो आप ये समझ लीजिए उस डेट में केस आपके फेवर में जा सकता है। उचित प्रयास करें, जरूर आपके फेवर में केस जाएगा।
यानी कि कुल मिलाकर ये महीना विजय के लिए है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई नया बिजनेस हो, जॉब हो, यानी कि हर तरह से ये महीना आपको विजय दिलाने वाला दिख रहा है। अगर कोई बीमारी आपको पहले से चली आ रही है तो उसमें भी राहत मिलेगी, कोई कर्जा आपके ऊपर चला रहा है तो उसमें भी राहत मिलेगी या उस कर्जे को चुकाने के रास्ते बन जाएंगे। सितंबर की बात करें तो सितंबर के माह में परिवार में कुछ विवाद हो सकता है, पति पत्नी के बीच में भी मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी अनबन हो सकती है, यानी कि हर तरह के रिश्तों में विवाद के योग दिख रहे हैं। सितंबर 2023 में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। कैसी भी प्रॉब्लम है, आपको आपका माइंड कोशिश करना है कि कूल रहे। हालांकि गुरु चांडाल योग है जो आपको गुस्सा जरूर दिलाएगा, लेकिन शांति बनाए रखना है। कुछ अनहोनी जैसे कुछ विचार उल्टे सीधे आ रहे हो तो उन्हें आपको रोक के रखना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर आपका दिमाग थकेगा तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और कोई भी अगर आपकी परेशानियां ऐसे बढ़ रही हैं और आपको उपाय चाहिए तो आप तुरंत मुझे व्हाट्सअप करें या कॉल करें। मेरा नंबर नोट कर लें 9820793975। मित्रों, जो सितंबर में परेशानियां आएंगी उन सारी वजहों से आपके दिमाग में जो परेशानियां चल रही हैं उसकी वजह से अक्टूबर के माह में आपका स्वास्थ्य गिर सकता है। यानी कि अक्टूबर के माह में आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। हर एक व्यक्ति, किसी भी उम्र का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अक्टूबर के माह में आपको विशेष तौर पर अपने अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अक्टूबर के माह में अगर आपने कोई यात्रा प्लान की है, कहीं आपको दूर, आपके शहर से दूर जाना है, घूमने जाना है या रिश्तेदारों के यहाँ जाना है या पहाड़ी इलाके में जाना है, तो आप तुरंत उस यात्रा को कैंसिल कर दें। छोटी मोटी यात्रा, घर के आसपास कहीं जाना है तो अलग बात है, फिर भी उसमें ध्यान बहुत रखना है आपको, परंतु लंबी यात्राएं जरूर आप स्थगित कर दें। इस महीने में कुछ अनहोनी की खबर भी आ सकती या आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। अब हम बात करें नवंबर के महीने की, तो नवंबर का महीना अच्छा दिख रहा है मित्रों। अब गुरु चंडाल योग भी समाप्त तो हो चुका है 30 अक्टूबर को, और ये जो कार्ड आपका दिख रहा है, ये कार्ड भी काफ़ी लाइट दिख रही है, इसमें ब्राइटनेस दिख रही है, मतलब अब सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो जो यात्राएं आपने पहले स्थगित की हुई हैं उन्हें आप क्रियान्वित कर सकते हैं या कोई नई यात्रा का प्लान करके नई यात्रा पे जा सकते हैं। यात्रा से आपको खुशी प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा। विदेश यात्रा पर भी जाने का सोच रहे हैं तो आप नवंबर के माह में जा सकते हैं या नवंबर के माह में विदेश यात्रा का प्लान बना सकते हैं। दिसंबर का महीना पदोन्नति के लिए बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उसमें प्रयास करें, आपको तरक्की जरूर मिलेगी। हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए, हो सकता है काम में जो कुछ पैसा पहले रुका हुआ था वो प्रयास करें तो मिल जाए। कुछ राजकीय कार्य भी हो सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम अटका हुआ है बहुत दिन से, तो प्रयास कर लें, इस महीने में वो काम भी आपके बन सकते हैं। शनि की 7.5 जरूर चल रही है, फिर भी वर्ष के अंत तक आते आते ये वर्ष आपको बहुत सारी खुशियां और लाभ जरूर देने वाला है। मित्रों, आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो, आपको कुंडली बनवानी है, दिखानी है, या बेवजह आपकी परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं, रीजन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो टैरो कार्ड्स निकलवाने हैं कि वजह क्या है ये जानना है। किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है, कोई जादू टोना तो नहीं, नज़र दोष तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है तो टैरो कार्ड्स में एक ये प्लस पॉइंट है, एक अच्छाई है कि हम उसके ज़रिए, टैरो कार्ड्स के ज़रिए, रीडिंग के ज़रिए उस व्यक्ति का नाम भी निकाल सकते हैं जिसने आपके ऊपर कुछ किया कराया है, और उस हिसाब से उसका उपाय निदान भी आपको मिल सकता है और आप किए कराए से मुक्ति प्राप्त करेंगे।
मित्रों, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9820793975। अगर फोन मैं नहीं उठा पाती हूँ या नहीं लगता है तो व्हाट्सएप पे आपका नाम और उम्र जरूर छोड़ दें, आपको अपडेट आ जाएगा। अपॉइंटमेंट लेकर उस वक्त पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता।